जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अब पाकिस्तान का एक खौफनाक चेहरा जो सामने आया है। क्योंकि पाक मीडिया में अब ये डिस्कशन में भी आ गया है कि पाकिस्तान में हर दिन 10 रेप होते हैं, 10 महिलाओं के साथ इतना घिनौना काम होता है कि मानवता को शर्मसार करने वाला काम पाकिस्तान में होता है। तो कहीं ना कहीं अब पाक मीडिया में भी डिस्कशन आ गया है कि क्या महिलाओं की इस्लाम में और क्या पाकिस्तान में महिलाओं की दुर्गति ऐसे ही होती रहेगी। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि ये महिलाओं के आत्मसम्मान को पूरे विश्व में शर्मसार करने वाली डिबेट पाकिस्तान मीडिया में आई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक हर रोज़ 10 ख़वातीन का रेप होता है। जी हाँ, 10 ख़वातीन रोज़ाना। और ये कोई पाकिस्तान को बदनाम करने वाले मगरबी ममालिक के आदाद शुमार नहीं हैं, बल्कि वफाकी वजारत इंसानी हुकूक़ की कौमी असम्बली में जमा करवाई गई रिपोर्ट है। पिछले 4 सालों में लगभग 14,000 रेप के मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि पिछले 1 साल में ये मुकदमात 1866 रहे। ये वो तादाद है जो रिपोर्ट हुई, यानी जिन पर मुद्दई ख़वातीन पुलिस के पास गईं और इन वाक़यात की FIR दर्ज हुई। और हज़ारों मुकदमात ऐसे भी हैं जो पुलिस तक पहुंच पाए और ना ही इस रिपोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बने। नाज़रीन, पिछले साल मार्च में ज़ैनब अलर्ट बिल और इस साल इंसदाद रेप बिल पास होने के बावजूद पाकिस्तान में रेप केसेस का सद्देबाब नहीं किया जा सका। पिछले साल पंजाब में 1584 मुकदमात रिपोर्ट हुए, जबकि सिंध में 153, खैबर पख्तूनख्वा में 92, बलूचिस्तान में 4 और इस्लामाबाद में 31 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में रिकॉर्ड होने वाले केसेस की होशरुबा तादाद की एक वजह ज़्यादा आबादी है और दूसरी बड़ी वजह पुलिस में रिपोर्ट होना है, जबकि मुल्क के बाकी सूबों में ये मुकदमात इस तरह रिपोर्ट नहीं होते। लाहौर सियालकोट मोटरवे केस के बाद मुल्क में ऐसी नौयत के मुकदमात पर हमने देखा खुलकर बहस भी हुई और मुजरिमान को पकड़कर मौत की सज़ा भी सुनाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में खुसूसी बिल पास होने के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसी दरिंदगी को रोकने में नाकाम क्यों रहते हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं समाजी कारकुन डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हम आज ये मौजू इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़ाहिर है साल ख़त्म होने में 2 दिन रह गए हैं, हमें ये ताकि आदाद शुमार सामने आ सकें, हुकूमत तक हम ये बात पहुंचा सकें कि क्यों इतने इक़दामात के बावजूद भी इन ऐसे वाक़यात को रोका नहीं जा सकता। मेरा सवाल ये है कि हम इस ऐसी एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ इन मुकदमात पर खुलकर बात करने की बजाय, खुलकर इन मुकदमात को लड़ने की बजाय उन्हें छुपाने की कोशिश की जाती है, विक्टिम को सामने नहीं लाया जाता। आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी रुकावट ये भी है जिसकी वजह से ये केसेस कभी रुक नहीं पाए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि देखें जो केसेस सामने भी आ जाते हैं, जिन केसेस का आपने जिक्र किया, जो रिपोर्ट भी हो जाते हैं, उसमें ये देखने वाली बात है कि उसमें कितने फीसद ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों को सजाएं होती हैं। देखें, जो आज भी जजा का जो सजा है रेप के केसेस में वो 0.5% कन्विक्शन रेट है, सजाएं ना होने के बराबर है। जब जाहिर है कि जजा सजा नहीं होगा तो ये भी एक डिटेरेंस होता है। लोग ये सोचते हैं, एक तो जाहिर है जब कोई औरत अपना अगर उसके साथ इस तरह का कोई वाकया होता है तो सोसाइटी में एक तो विक्टिम ब्लेमिंग, आपको मालूम है हमारे यहाँ मतलब औरतों को ही मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है, फिर औरतों को ही लगता है कि उन पर कोई धब्बा लग गया और वो दोबारा से उनको जिंदगी में वो एडजस्ट नहीं हो सकते, और उसके ऊपर फिर उनको ये भी होता है कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा अगर वो ये मतलब उठाएंगे। हैरेसमेंट के ऐसे बहुत से केसेस हैं। जी, और तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि ये तो बहुत कम केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो औरतों के खिलाफ इस वक्त जो तशद्दुद के वाकयात हैं और खासतौर पे जो सेक्सुअल वायलेंस है वो बहुत ज्यादा माशरे में बढ़ चुका है। सिर्फ औरतों के खिलाफ नहीं, आप देखें बच्चों के खिलाफ, ट्रांसजेंडर के खिलाफ, मतलब जनरली हमारी सोसाइटी में जो एक जिनसी बेहरारवी है और उसका इजहार जो है ये रेप और तशद्दुद की सूरत में हो रहा है। आप समझती हैं कि हमारा जो पुलिस कल्चर है इसमें खातून का इन केसेस के खिलाफ लड़ना या खुलकर सामने आना आसान है?
नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। देखिए हमारे माशरे में तो मतलब एक तो ये होता है कि आपके साथ जुल्म होता है और फिर आप ही को लोग ब्लेम करते हैं। तो ना तो रियासत आपके साथ खड़ी होती है, ज़ाहिर आप देखते हैं कि शवाहिद जो होते हैं अक्सर रेप केसेस में भी आप देखें कि पुलिस वाले जो है हमारे यहाँ बहुत बदकिस्मती से करप्शन है, मेडिकल एविडेंस जो है उसको डीएनए रिपोर्ट्स खराब कर दी जाती है, मेडिकल एविडेंस खराब कर दी जाती है, या एविडेंस इकट्ठी उस तरह से नहीं की जाती कि फिर अदालतों में जाके वो औरतों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ ये है कि पंजाब में तो फिर भी केसेस सामने आ जाते हैं, केपी के और बलूचिस्तान में तो बहुत इक्का दुक्का चीजें सामने आती हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह वहाँ का कल्चर है, वहाँ का जागीरदाराना सिस्टम है, वहाँ का सरदारी निज़ाम है। बिल्कुल कबायली निज़ाम है और उस वजह से वहाँ और भी ज्यादा मुश्किल होती है, मुश्किलात होती हैं औरतों को सामने आने में। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि रिपोर्टिंग जो है उससे इजाफा हो रहा है। औरतें जो है फिर भी हिम्मत करके वो अपने मतलब इंसाफ के लिए बाहर निकलती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी रियासत और इंसाफ देने वाले अदारे हैं, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें आपकी पुलिस है, आपकी जुडिशरी है, आपके लॉयर्स होते हैं, मतलब वो ये सारा सिस्टम जो है वो पैसे वाले के साथ या इन्फ्लुएंस, जो ज़ाहिर है कि अक्सर रेप के केसेस में आप देखें कि जो रेप करने वाला होता है वो समाजी हवाले से, माशी हवाले से जिस औरत पे हमलावर होता है वो उससे उस हवाले से ज्यादा मजबूत होता है। और हमारे यहाँ एक और बड़ी चीज कॉमन है, जो केस मीडिया पर आ जाए, हाईलाइट हो जाए, जैसे सियालकोट वाला हुआ, मोटरवे वाला, जैनब वाला हुआ, वो सजाएं भी हो जाती हैं, फांसियां भी लग जाती हैं, लेकिन जो चीज मीडिया पर नहीं आती किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये बहुत बड़ा अलमी है। मैं समझती हूँ कि मीडिया तो रोज रिपोर्ट कर रहा है। आज भी आप देखें, मैं अभी बैठ के टीवी देख रही थी तो मेरा ख्याल है कि 4-5 चैनल में 4-5 मुख्तलिफ अभी गुजरांवाला का मेरे सामने आप ही का मेरा ख्याल एक उस पर आ रहा है कि जी एक बकारन को उसने रेप कर दिया। मीडिया तो रोज केसेस रिपोर्ट कर रहा है, मगर ये मसला यही है कि उसका कोई फॉलो अप नहीं है। मतलब एक सेंसेशनल, ये भी मसला नहीं है कि कानून साजी नहीं है, कानून भी है, कानून है यहाँ पर। बिल्कुल, आई थिंक कवानीन की तो कोई कमी नहीं है। आप मतलब बल्कि ओवर लेजिस्लेट हमने कर दिया हुआ है। सजाएं जो हैं मतलब सख्त से सख्त सजाएं आप देखें कि गैंग रेप के अंदर या उसमें सजाएं मौत है, इससे बड़ी क्या सजा आप लोगों को दे सकते हैं। लेकिन मसला ये कि जब सजाएं होंगी नहीं, लेकिन सजाओं की सख्ती अपनी जगह पे होती है, अहम होती है, लेकिन उससे अहम बात ये होती है कि सजाएं दी जाए, सजाएं मिले, लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए। तो क्योंकि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, जो हमारा जजा सजा का निजाम बिल्कुल खत्म हो चुका है, या वो बिल्कुल जो यहाँ के पे बाअसर या खाता पीता तबका उसके साथ खड़ा है, जालिम के साथ खड़ा है। तो जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि दिन ब दिन इन वाकयात में इजाफा भी हो रहा है, क्योंकि किसी को कोई डर खौफ तो है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मतलब औरतें हिम्मत करके फिर भी केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कि उनको इंसाफ नहीं मिलता। एक दफा टीवी पे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, अवेयरनेस की जरूरत है, खवातीन को मजीद शऊर देने की जरूरत है कि ये कैसी चीज है, इस पे छुपाना नहीं है, जो जालिम है उसको सामने लेकर आना है। इसमें डर, जो एक डर है, खौफ है हमारी मतलब कि खवातीन के अंदर, उसको खत्म करने की जरूरत है। देखिए वो खत्म उस वक्त होगा ना कि जब वो ये रास्ता अख्तियार करेंगे इंसाफ लेने के लिए, वो रास्ता इतना दुश्वार ना हो। जब वो रास्ता इतना दुश्वार है तो हम उनको ये अवेयरनेस दे भी दें कि ये आपका हक है, आपको इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए, दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। लेकिन वो जब वो हिम्मत कैसे करेंगी? आप खुद सोचें कि मतलब इंसाफ लेना इतना महंगा और इतना तकलीफ से है और उसके अंदर इतनी मुश्किलात हैं, तो ये आसान काम नहीं है। मतलब अगर उन औरतों को जिनको मालूम भी है कि इसके ऊपर लॉ मौजूद है, इसके ऊपर सजा है, अगर मेरे साथ रेप खुदा न खास्ता होता है तो उसके ऊपर जो रेपिस्ट है उसके लिए सख्त तरीन सजा मौजूद है, लेकिन वो उसको उस वक्त हमारा सिस्टम भी है ना कि कल को शादी होनी है, मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, खानदान क्या कहेगा। देखिए सिंसी शऊर औरतों के अंदर भी उसके जो है वो कमी है। औरतें भी उसी तरह सोचती हैं जिस तरह हमारे पूरी सोसाइटी के अंदर एक पेट्रियार्कल, एक पिदरशाहाना सोच है, और औरतें भी अक्सर उसी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। तो उनके ऊपर भी वही दबाव होता है। उनको भी ये होता है कि अगर मैं इस बात का इजहार करूंगी कि मुझे सेक्सुअल हरासमेंट मेरे दफ्तर में हो रही है, तो कल को दफ्तर के मेरे कुलीग मुझे या शायद घर वाले न कल को आने दें,
जो दफ्तर के मेरे कोलीग हैं वो ये सोचते हैं कि शायद मुझ में कोई कमी है, तो वो सोचती है कि इंसाफ तो मिलना नहीं, उस वजह से कि उससे नौकरी जाए या हो, तो वो खामोशी इख्तियार करती है। तो हमें इन तमाम मुहर्रकात को देखना पड़ेगा ना कि जो समाजी रवैये होते हैं वो वैसे ऐसे तो नहीं बन जाते ना, उसकी कुछ वजूहात होती हैं, तो उन वजूहात को समझ के उनको खत्म करने की जरूरत है, तभी औरतें जो है वो ज्यादा हिम्मत कर पाएंगी कि अपने इंसाफ के लिए आवाज उठा सकें।